नमस्कार मित्रों, ज्योतिष से प्रेडिक्शंस तक कैसे पहुंचा जाता है आपको ये मेरी वीडियोस बताएंगी। दोस्तों, गुरु के गोचर की बहु चर्चा है। गुरु अभी कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, उच्च के हो चुके हैं और आपके लिए यह गुरु आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में दशम भाव में गोचर करेंगे। अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं, 10th हाउस आपके कैरियर का, कामकाज का, रोजगार का, नौकरी का, व्यापार का होता है। मुख्यतः स्टेटस आपका किस लेवल का होगा, कितना आपको मान सम्मान सोसाइटी में मिलेगा, ये सब यहाँ से आइडिया लगाया जाता है। शुभ ग्रह अपनी राशि के ग्रह दशम भाव में हो तो बहुत अच्छे, परंतु ऐसा नहीं क्रूर ग्रह यहाँ पर बुरा फल देते हैं। क्रूर ग्रह शनि, खासकर मंगल, सूर्य भी यहाँ पर अगर मित्र क्षेत्रीय हो तो कमाल करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। शुभ ग्रहों में यहाँ पर जितना अच्छा बुध होता है उतने अच्छे गुरु और शुक्र नहीं हुआ करते। गुरु क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली देखें, 10 नंबर की राशि आती कालपुरुष की कुंडली में, वह मकर राशि होती है। मकर राशि में गुरु कमजोर होते हैं, नीच के होते हैं, तो इसलिए 10th हाउस के गुरु इतने अच्छे नहीं माने जाते। परंतु लगनवश, जैसे कि आपका तुला लगन है, ठीक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी राशि मालूम है तो यह चर्चा राशि पर भी आधारित है, लगन के लिए तो यह लागू होती ही है। तो तुला लगन के लिए 10th हाउस में दोस्तों कर्क राशि आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। गुरु विराजमान है यहाँ पर। गुरु का विराजमान होना 5 दिसंबर तक कैसा फल देगा, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, तुला असेंडेंट के लिए, लिब्रा असेंडेंट के लिए गुरु तृतीय भाव और छठे भाव के मालिक हैं, जो कि कर्जे का मालिक हुआ। छठा भाव कर्जे का, शत्रुता का, ऋण का, ठीक है, और बीमारी का। 10th हाउस में 6th लॉर्ड का बैठना सर्विस रिलेटेड मैटर्स को भी प्रभावित करता है। जॉब में आपको तरक्की की संभावनाएं नजर आएंगी, परंतु कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का भी होता है, तृतीय भाव भी चैलेंजेस का होता है, कंपटीशन का होता है। तो कहीं ना कहीं आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स कार्यस्थल पर इस तरह की स्थिति में होंगे कि आप के रास्ते में अवरोध हल्के फुल्के नजर आ सकते हैं। आपको डिप्लोमेसी से टैक्टफुली इस अवधि को निकालना है। और गुरु बेसिकली क्या है, बड़े ग्रह हैं और कंसल्टेंट है, एडवाइज़र हैं। एडवाइज़र का 10th हाउस में बैठना आपको इस अवधि में, गुरु क्योंकि वक्री भी हैं, गुरु वक्री रहेंगे दोस्तों 11 मार्च तक। तो गुरु वक्री होने का मतलब आपकी पुरानी यादें ताज़ा करता है। पुराने प्रोजेक्ट्स, पुराने दोस्त मित्र, पुराने बॉस आपकी ज़िंदगी में फिर से शिरकत कर सकते हैं। किसी पुरानी कंपनी से आपको कॉल लेटर आ सकता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस कॉल लेटर को कैसे हैंडल करते हैं। कहने का मतलब, जॉब जोश में चेंज मत करें। अगर प्रेजेंट हालात से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, परंतु कहीं आपको 11 मार्च तक मौका मिलता है अच्छी जगह पर, अच्छी कंपनी में, तो आप परिवर्तन 5 दिसंबर के पश्चात कर सकते हैं, बट नॉट बिफोर 5 दिसंबर। बिकॉज 5 दिसंबर तक गुरु छठे भाव का मालिक 10th हाउस में है। यहाँ पर सतर्कता के लिए गुरु कहता है। जैसे कि बताया, कोलीग्स हों,
आपका बॉस हो या परिवर्तन हो तो वह नहीं करना चाहिए। कंपटीशन बढ़ सकता है, प्रतिद्वंदी बढ़ सकते हैं। इसी तरह से गुरु की दृष्टियां देखिए, वे शुभ ही होती हैं, और वैसे भी उच्च का गुरु हो। गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर, धन का व्यय ना करें जरूर से ज़्यादा। बैंकों से ऋण लेना पड़ सकता है आपको इस अवधि में। ईएमआई को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग प्रणाली आपकी मददगार होगी, नो डाउट। धन आता रहेगा तो आपका गुजारा ठीक ठाक चलता रहेगा, कुछ ना कुछ आप फेरबदल अपने सिस्टम में कर लेंगे। पारिवारिक मतभेद दूर होंगे, परिवार में मेहमानों का आना जाना भी लगा रह सकता है। अच्छे अच्छे व्यंजनों का खाने का मौका मिलेगा। नौकरी में, व्यापार में प्रतिष्ठा बनी रहेगी और पढ़े लिखे व्यक्तियों का संग मिलेगा। इस अवधि में कोई नया काउंसलर कंसल्टेंट ना बनाएं, वह आपको गलत दिशा में लेकर जा सकता है। जब तक गुरु खासकर वक्री हैं 11 मार्च तक या एटलीस्ट 5 दिसंबर तक, जब तक गुरु मिथुन राशि में नहीं आते, भाग्यस्थान में। भाग्यस्थान में जब गुरु आ जाएंगे तो आपको ये बताना चाहता हूं, लगन को देखेगा, भले वक्री होगा 11 मार्च तक, परंतु गुरु की दृष्टि शुभ ही होती है। आपका विजन कुछ देर के लिए धुंधला हो सकता है या डाउट में हो सकते हैं। डू नॉट डाउट यूर सेल्फ। एक्सपर्ट एडवाइस लेने की जरूरत पड़ सकती है आपको। अगर कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च के बीच भी, जब तक गुरु वक्री रहेंगे 11 मार्च तक, इस अवधि में तो एक्सपर्ट एडवाइस के बिना परिवर्तन मत करें। विदेशी कामकाज में सफलता मिलने के योग बनते हैं, नो डाउट। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था बनी रहेगी, क्योंकि गुरु बेसिकली धार्मिक ग्रह हैं और ईश्वरीय स्थान है 9th हाउस। पिता का भाव भी यहाँ पर, पिता का विचार भी किया जाता है। पिता के लिए अच्छा हो सकता है गुरु, परंतु क्योंकि मिथुन राशि गुरु की मित्र राशि नहीं है, बुध की राशि है, बुध गुरु के मित्र नहीं है, तो यहाँ पर लगन के लिए इतना अच्छा नहीं है गोचर। राशि के लिए भाग्यस्थान में गुरु का बैठना, अगर आपकी तुला राशि है तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। और 2 जून को गुरु तो वैसे ही फिर से कर्म भाव में आ जाएंगे 10th हाउस में। तो जो भी परिवर्तन आपको करना है 5 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जून 2026 के दरमियान कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भाग्यस्थान में गुरु हो, भले आपकी राशि तुला है, भले आपका लगन तुला है, आपको अगर परिवर्तन करना है, कोई रिस्क लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 5 दिसंबर से लेकर 2 जून 2026 के दरमियान आप कुछ भी कर सकते हैं जब भाग्यस्थान में गुरु होगा। गुरु फाइनेंस के कारक हैं और पंचम भाव को देखेंगे नवम दृष्टि से भाग्यस्थान में बैठकर 5 दिसंबर ऑनवर्ड्स, तो फाइनेंस की स्थिति बेहतर होगी। स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। संतान को लेकर कोई उपलब्धि, कोई शुभ समाचार मिल सकता है और आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे शिक्षक, टीचर इत्यादि साबित होते हैं। छठे भाव का मालिक भाग्यस्थान में है, तो जॉब के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ सकता है, या हो सकता है अगर आप तलाश कर रहे हैं विदेश में जॉब की, नौकरी की, तो आपको विदेश में नौकरी मिल सकती है, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। एल्डर्स के साथ इस अवधि में बनाकर रखें। जो भी सीनियर्स हैं उनका आदर करें, उनकी राय को लेते रहें, उनके डिसीजंस जो भी हैं, जो भी आपको गाइड करते हैं, उनके ऊपर अमल करिए अपना बौद्धिक बल यूज़ करने के पश्चात।
ब्लाइंडली किसी के ऊपर बिलीव मत करें। किसी की काउंसलिंग, किसी की कंसल्टेंसी आपके लिए अहितकर भी हो सकती है 11 मार्च 2026 तक। जब वक्री होता है तो गुरु कार्मिक ग्रह बन जाता है। कोई भी ग्रह वक्री हो तो वह पिछले जो कर्म आपने किए होते या गलतियां की होती है उसको सुधारने का मौका भी देता है, खासकर गुरु हो या शनि हो। ये आपको याद दिलाते हैं कि पास्ट में आपने क्या मिस्टेक्स की थी, इस कारण से आप इस स्थिति में पहुंचे। तो अब वह मिस्टेक ना दोहराएं, चाहे रिश्तों की बात हो या कामकाज की बात हो। तो परिवर्तन का समय हो सकता है आपके लिए, क्योंकि गुरु भी परिवर्तनशील हैं। तो कुल मिलाकर गुरु आपको अच्छे भावों में गोचर करते हुए आपको प्रोग्रेस तो देंगे, गतिशीलता देंगे, तरक्की देंगे, उच्च पद देंगे, परंतु आपको थोड़ा सा सतर्क रहकर वक्री पीरियड में आगे बढ़ना है। 11 मार्च 2026 से आपकी तरक्की जो होगी वह सॉलिड होगी। उस तरक्की से आपको कोई हिला नहीं सकता, या यूं कहें आपको अगर उच्च पद मिलता है तो वह जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। और जोश में, जल्दबाजी में इस अवधि में 11 मार्च 2026 तक कोई परिवर्तन ना करें तो बेहतर होगा। और अगर आप गोल्ड के निवेशक हैं, जिसकी चर्चा हमने किसी वीडियो में की है, या शेयर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, गौर कर लीजिए दोस्तों। अगर गोल्ड के निवेशक हैं तो मेरा मानना है गोल्ड के भाव गिरने वाले नहीं हैं, टेम्परेरी तौर से रुक सकते हैं वक्री पीरियड में। गौर करिए, वक्री पीरियड में जब तक गुरु 5 दिसंबर तक कर्क राशि में है तो ये ग्रोथ होगी। उसके पश्चात रुकेगा सोने का भाव, 5 दिसंबर से 11 मार्च तक स्टेबल रहेगा। फिर 11 मार्च से राइज होना शुरू हो जाएगा गोल्ड का, और ये 1.5 लाख 2 लाख के आसपास जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं, साल डेढ़ के अंदर, जब तक गुरु कर्क राशि में रहेंगे 2027 जुलाई इत्यादि तक। तो कहने का मतलब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लाभकारी रहेगी। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली पंचमेश शनि की स्थिति भी देख लेनी चाहिए कुंडली में। गोचर के साथ अगर आपको अपनी कुंडली का ज्ञान है तो पंचमेश शनि के ऊपर कौन से प्रभाव हैं, शुभ प्रभाव हैं, अशुभ प्रभाव हैं, ये शनि की स्थिति कैसी है, कितने डिग्रीज हैं, कौन से वर्गा चार्ट्स में है, शुभ वर्गा में है, अशुभ वर्गा में, आदि इत्यादि, ये बताते हैं कि शेयर स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होगा इस अवधि में या नहीं। फिर भी मोटे तौर से गुरु का गोचर और शनि का गोचर आपके लिए शुभ है, तो स्टॉक मार्केट से भी लाभ की संभावनाएं ज़्यादा हैं, नुकसान की संभावनाएं कम हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर किसी तरह की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या अदरवाइज, तो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज आप छोड़ सकते हैं। आज इतना ही, भारद्वाज जी को इजाज़त दें, तब तक के लिए फाइन एस्ट्रो में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।